सो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें जाना होगा कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। जब कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो वहाँ पे वी विल एंटर अ कीवर्ड। जो मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है वो है दिल्ली टू ऋषिकेश। अगेन इस कीवर्ड के अभी तक पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, ये जस्ट मैंने एक ऐसी रैंडम कीवर्ड पिक किया हुआ है। बाकी जब हम फर्दर डीप डाइव करेंगे, समझेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कीवर्ड पिक करना चाहिए या फिर इससे बेटर भी कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल्दो अभी हम यूएस के लिए नहीं देख रहे हैं, ये हमारे लिए इंडिया ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो वी विल चूज़ इंडिया एंड देन वी विल क्लिक ऑन सर्च। नाउ अभी हम जब सर्च कर देंगे तो सर्च करने के बाद वी विल हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल फॉर अस। सो ये पूरा डिटेल देख के आई नो इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो शायद आप थोड़ा सा ओवरवेलम हो जाओ, आपको समझ में ना आए कि अच्छा कौन सी इन्फॉर्मेशन आपसे आपको क्या करना है और किस इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली में आपको कंसिडर करना है और किसे इग्नोर करना है। सो वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि इन कीवर्ड्स पे हम लोग कैसे काम करने वाले हैं। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो जितनी भी डिटेल्स आ रही हैं आप उनको भूल जाओ, वो किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसा कि आप डेटा देख रहे हो कि फर्स्ट सीन 2 सितंबर 2015, इसका मतलब होता है कि एचरेफ के पास इस कीवर्ड का डेटा कब आया था पहली बार। तो एचरेफ ने बताया कि इस कीवर्ड को पहली बार उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था इन द ईयर 2015। हो सकता है लोगों ने इससे पहले भी सर्च किया हो और हो सकता है इवन 2010 2012 में भी लोगों ने सर्च किया, बट उस टाइम इनके पास डेटा ना आया हो। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सर्च नहीं किया होगा, लोगों ने पहले से भी सर्च किया होगा, बट एचरेफ के पास ये डेटा पहली बार कब आया था, तो इट इज़ लाइक 2015, अपडेटेड 7 days ago, विच मीन्स लास्ट रिफ्रेश कब किया था इन लोगों ने इस पर्टिकुलर कीवर्ड का डेटा अपने डेटाबेस में। ओके, सो अगेन दिस इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर नाउ बिकॉज हम जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं इट्स अ वेरी कॉमन कीवर्ड। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी अपकमिंग कीवर्ड को हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। जनरली हम लोग अपकमिंग या फिर कोई ऐसे कीवर्ड को जब टारगेट करना होता है जो किसी ने अभी तक इंटरनेट पे नहीं यूज़ किया है, जब उसको टारगेट करना होता है तब यहाँ पे हम लोग उसको चेक करते हैं कि फर्स्ट सीन वो कब था, बट अभी के केस में इट्स नॉट ट्रू। ओके, तो पहली चीज़ है यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी। ना बहुत सारे लोग आपको ऐसी फील्ड में बोलेंगे कि कीवर्ड डिफिकल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड मेक श्योर कि जब भी आप किसी कीवर्ड को टारगेट करो तो यू शुड फॉलो कीवर्ड डिफिकल्टी। वेल आई बी वेरी ऑनेस्ट, इग्नोर दिस कम्प्लीटली। कीवर्ड डिफिकल्टीज आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है मार्केट में, अगर आपने लॉन्च किया है तो फ़र्क नहीं पड़ता उसका कंपटीशन कितना है। अब प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स आपको बेचना ही बेचना है, चाहे उसे महीने में 100 लोग सर्च करें या 200 लोग करें या 2 लाख करें, आपका प्रोडक्ट है तो आपको बेचना ही बेचना पड़ेगा, राइट। तो वो आपने कर लिया काम, तो अब उसको डिफ़िकल्टी देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, फिर आती है आपकी सर्च वॉल्यूम। तो बेसिकली सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आपको बताता है कि पर्टिकुलरली इस कीवर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसको मंथ में कितने बार लोग सर्च कर रहे हैं। सो विच इज़ 12K। और जो 12K है ये आपकी ग्लोबल वॉल्यूम है, मतलब दिस इंक्लूड्स इंडिया, यूएसए, रशिया, यूके, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी कंट्री का जो भी सर्च वॉल्यूम है उसको जब हम टोटल कर रहे हैं तो ग्लोबल का जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है विच इज़ 12K। ओके, फिर यहाँ पे ग्रोथ एंड फॉरकास्ट है। अगेन इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर इफ़ यू हैव लेट्स से इवन एडवांस प्लान ऑफ द एचआरएफ टूल, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है उसमें। वो आपको बता देंगे कि आगे इन फ्यूचर इस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है, जो ट्रेंड है, वो कैसे जाने वाला है। जैसे फॉर अस वी कैन सी इन जनवरी 2027, लाइक वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026, एंड उससे अगर हम 1 साल बाद देखें तो ये हमें पर्टिकुलरली ट्रेंड समझ में आ रहा है। तो इट्स लाइक जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है 1 साल बाद भी अगर हम देखें, बट हाँ अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो अभी का जो ट्रेंड है इट्स लाइक हाई कंपेयर टू हाउ इट वॉज बिफोर। सो ये यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है बात क्लिक्स की, CPC, CPS और ये सारा डेटा। अगेन इसके भी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग दिस कीवर्ड रिसर्च फॉर द पेड एडवर्टीजमेंट्स। जब हम पर्टिकुलरली गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है, बट क्योंकि अभी हम वो नहीं कर रहे हैं सो दिस डेटा इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ऑफ नाउ, तो उसको भी हम लोग पर्टिकुलरली इग्नोर कर सकते हैं। देन कम्स ट्रैफिक पोटेंशियल। तो ये जो आपको ट्रैफिक पोटेंशियल बता रहा है वो बेसिकली आपको सजेस्ट करता है कि लेट्स से अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा है जहाँ पे आपने इस कीवर्ड को टारगेट किया है, तो इस कीवर्ड को टारगेट करके दिस मच ट्रैफिक आप ड्राइव कर सकते हो अपने पेज पे इन अ मंथ, राइट। सो लेट्स से अगर मेरे कीवर्ड का जो वॉल्यूम था 12K था, बट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर 12K वॉल्यूम है तो फिर मैं सिर्फ 2.2K ट्रैफिक ऐसे क्यों लेकर आ सकता हूँ, मतलब 12K क्यों नहीं ला सकता। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप कीवर्ड को लिखोगे ना तो एक आप अकेले नहीं होगे मार्केट में, इंटरनेट पे जिसने इस कीवर्ड को टारगेट किया होगा। देयर कुड बी 100 वेबसाइट्स, 1000 वेबसाइट्स जिन्होंने सेम कीवर्ड को टारगेट किया होगा, बट आइडियली
जब साइट्स गूगल पर रैंक करती हैं तो टॉप 10 में रैंक करती हैं। सारे क्लिक्स फर्स्ट पोजीशन पे नहीं जाते, क्लिक्स जो होते हैं आपके वो डिवाइड होते हैं अमंग ऑल दी पोजीशंस, ठीक है। तो कुछ क्लिक सेकंड पोजीशंस वाला भी लेके जाता है, कुछ क्लिक्स थर्ड पोजीशन वाला भी लेके जाता है, फोर्थ फिफ्थ एंड सो। बट हाँ, जो मैक्सिमम क्लिक्स या मैक्सिमम ट्रैफिक लेकर आते हैं वो हम यहाँ से एक एवरेज लगा सकते हैं कि दैट कुड बी 2.2K, ठीक है। यहाँ पे आपको उसने टॉपिक भी दिखा दिया कि कौन सा टॉपिक है एक्चुअली में इस टाइम पे जो टॉप पे रैंक कर रहा है पर्टिकुलरली इस कीवर्ड के लिए, एंड यही वाला वो टॉपिक है जो इस ट्रैफिक को पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप डिटेल देख चेक कर सकते हो। प्लस ये आपको बता रहा है वैल्यू $84। नाउ इस वैल्यू का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे एडसेंस इनेबल किया होता, तो एडसेंस इनेबल करने के बाद अगर आपके साइट पे इन अ मंथ अगर इतने यूज़र लैंड करते तो यू कुड हैव अर्नड अराउंड $84। ओके, नाउ अगेन सो दिस इज ग्लोबल सर्च वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट कंट्रीज़ का सर्च वॉल्यूम है कि किस कंट्री में कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो अगेन करेंटली वी आर टारगेटिंग इंडिया, सो फॉर अस इंडिया इज़ इंपॉर्टेंट, रेस्ट कंट्रीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़। तो बेसिकली इसमें आपके वो सारे कीवर्ड आइडियाज़ होते हैं जिसमें दिल्ली टू ऋषिकेश या ऋषिकेश टू दिल्ली कॉमन आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपका हो सकता है कि दिल्ली टू ऋषिकेश बस, हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, दिल्ली टू ऋषिकेश टिकट प्राइसेस, दिल्ली टू ऋषिकेश रोड अवेलेबिलिटी, या कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। फिर आपके आते हैं क्वेश्चंस। ना क्वेश्चंस फॉर्म में वो होते हैं वो जो जनरल यूज़र की क्वेरी होती है। फॉर एग्जांपल हाउ कैन आई रीच फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, या फिर हाउ मच वुड इट कॉस्ट फॉर मी टू बाय अ टिकट फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन फॉर्म्स की क्वेरीज होती हैं वो आपके क्वेश्चंस में आ जाती हैं। नाउ ऑल्सो रैंक फॉर इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू टर्म्स मैच। इसमें बस इतना होता है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इट विल यूज़ योर एग्जैक्ट कीवर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ होगा, लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली टू ऋषिकेश, दिल्ली टू ऋषिकेश, दिल्ली टू ऋषिकेश, ऋषिकेश टू दिल्ली। तो आपका ऑल दो कीवर्ड यहाँ पे स्वैप कर दिया है, बट एग्जैक्टली कीवर्ड आपका यूज़ हुआ है। यहाँ पे दे माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ ना करें, जैसे यहाँ पे सिर्फ यूज़ किया हुआ है ऋषिकेश डिस्टेंस, तो दिल्ली मिस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। ना ऑल्सो टॉक अबाउट, तो बेसिकली ये हमें बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करते हैं दिल्ली टू ऋषिकेश, तो लोग पर्टिकुलरली किन और चीज़ों के बारे में भी पता करना चाहते हैं। मतलब वो पता करना चाहते हैं कि हाँ, मतलब अगर हम दिल्ली से ऋषिकेश जाते हैं तो कोई ट्रेन है, चलती है, किस टाइम पे चलती है, क्या फेयर है उसका, वंदे भारत है नहीं है, या फिर और जो सारी इन्फॉर्मेशन जो उससे एसोसिएट हो सकती है। तो ये आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ओके। फिर अगर हम फर्दर को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद वी हैव अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है टॉप 10, ये हमें टॉप 10 ऑर्गेनिक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं पर्टिकुलरली उस कीवर्ड पे, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेक माई ट्रिप हमारा फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, रेड बस, फ्लिक्स बस, गो, आईबीबो, उबर, रेडिट एंड सो। ये हमारे टॉप 10 पोजिशंस पर रैंक कर रहे हैं ये सारे टॉपिक्स जिन्होंने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं ये ऐड पोजिशंस। सो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से प्रॉब्ली वेबसाइट्स हैं, या कह सकते हैं जैसे फ्लिक्स बस हो गया, न्यूगो हो गया, तो ये बस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो किस किस ने उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड चलाया हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिल जा रही है, ठीक है। फिर फर्दर अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फर्दर स्क्रॉल डाउन करने पे हमको मिलता है डेटा। अगेन ये ऑर्गेनिक रिजल्ट का है, बट ये थोड़ा और डिटेल्स के साथ है। ये हमें बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेक माई ट्रिप ने कोई कंटेंट लिखा है तो उन्होंने अपने कंटेंट में कितने वर्ड यूज़ किए हुए हैं, कितना DR है, ओके। पहले वर्ड का क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे 0 है, बट ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी सारे वर्ड यूज़ किए होंगे। लेट अस जस्ट क्रॉस चेक क्विकली, ओके। तो जैसा कि आप चेक कर रहे हो कि उन्होंने सच तो कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, मतलब कंटेंट तो अगर मैं टेक्स्ट फॉर्म की बात करूँ तो बहुत कम है। बेसिकली ये जो कंटेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ, इट्स मोर लाइक अ लिस्टिकल काइंड ऑफ कंटेंट। बेसिकली इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस थिंग, जहाँ पर उन्होंने मल्टीपल ऑप्शन लिस्ट किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो बट हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जहाँ पे Href पर्टिकुलरली वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाता। हो सकता है मेक माई ट्रिप ने Href को ब्लॉक किया हुआ, तो कुड बी पॉसिबल कि Href उनकी वेबसाइट को क्रॉल ना कर पा रहा है, एंड दैट माइट बी अ रीज़न Href इज़ नॉट एबल टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स द वेबसाइट हैज़ गॉट, सो दिस कैन बी द अदर रीज़न। फिर आता है DR। तो DR की भी हम बात करेंगे। DR बेसिकली आपका एक आइडिया देता है कि नंबर ऑफ बैक लिंक्स आपके पास कितनी आ रही है, उसमें डू फॉलो लिंक्स कितनी है, हाई अथॉरिटी लिंक्स कितनी है, उनके पास कितना ट्रैफिक है, तो वो आपका DR बताता है। UR आपका पर्टिकुलरली उस पेज का अथॉरिटी बताता है। सेम एल्गोरिथम्स काम करते हैं जैसे DR पे काम करते हैं। DR आपका ओवरऑल डोमेन का होता है, UR आपका पर्टिकुलर पेज का होता है।
अभी आपको बता रहा है कि उस पर्टिकुलर पेज पे एक बैकलिंक आई है और वो एक ही डोमेन से आई है बस। फिर बता रहा है आपको ट्रैफिक कितना ही ट्रैफिक कर रही पे, जैसा मैं देखा तो ऊपर 2.2 के, सो इट्स गेटिंग सिमिलर ट्रैफिक ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। फिर $84 विच आई टोल्ड यू। आप देख रहे होगे जैसे अगर आप नीचे जाते हो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, हाँ अमाउंट है वो इट्स लाइक $158 एंड जो ट्रैफिक है इट्स एक्चुअली मोर। तो उसके साथ आपका मतलब ट्रैफिक भी इंक्रीज़ हुआ है एंड देन आपका जो अमाउंट है वो भी आपका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। फिर ये आपके कीवर्ड्स हैं। सो बेसिकली आपको बताता है कि ओके दिस ब्लॉग इज एक्चुअली रैंकिंग फॉर दिस कीवर्ड दिल्ली टू ऋषिकेश, बट दिस इज ऑल्सो रैंकिंग फॉर 107 कीवर्ड्स मोर, जहाँ पे हो सकता है दिल्ली टू ऋषिकेश बस, दिल्ली टू ऋषिकेश फ्लाइट, दिल्ली टू ऋषिकेश ट्रेन या और भी मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो ये आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यू कैन एक्चुअली सी ऑल दी अदर कीवर्ड्स दिस वेबसाइट इज रैंकिंग फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, ओके आई थिंक ये लोड नहीं हो रहा है, लेट मी ट्राई, और मे बी व्हाट वी कैन डू, आई कैन जस्ट कॉपी द लिंक ऑफ दिस ब्लॉग, पेस्टेड हेयर एंड देखते हैं अगर हमें यहाँ से शो करता है डेटा, सो इट्स गोइंग टू बी यूजफुल। ओके तो इस बार ये लोड हो गया है। सो या दीज आर द अदर कीवर्ड्स जैसे दिल्ली टू ऋषिकेश डिस्टेंस, माई लोकेशन टू ऋषिकेश, ऋषिकेश फ्रॉम माई लोकेशन। तो ये सारे कीवर्ड्स पे भी वो रैंक कर रहा है, नॉट जस्ट दिल्ली टू ऋषिकेश बट दे आर मल्टीपल अदर कीवर्ड्स एज वेल, तभी वो इतना ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है। एंड दिस इज देयर टॉप कीवर्ड जिस पे वो रैंक कर रहा है, एंड देन दिस इज द वॉल्यूम। तो ये पूरा जो डेटा होता है ये हमें मिल जाता है पर्टिकुलरली कीवर्ड के बेसिस पे। अब आपको फाइनलाइज करना है यहाँ पे कि आपको पर्टिकुलर जो कंटेंट अपना लिखना है वो इसी कीवर्ड को टारगेट करके लिखना है या फिर यू वांट टू राइट ऑन एनी अदर कीवर्ड। क्योंकि अगर हम आइडियली देखें तो ये कीवर्ड काफ़ी ब्रॉड है, मतलब इसके काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं। दिल्ली टू ऋषिकेश क्या कुछ भी हो सकता है, दिल्ली टू ऋषिकेश डिस्टेंस हो सकता है, दिल्ली टू ऋषिकेश टिकट फेयर हो सकता है, दिल्ली टू ऋषिकेश फ्लाइट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको डिक डाउन करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आप को अपना टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा बेसिस ऑन द कीवर्ड। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है कि हाउ टू ट्रैवल, मेरा टॉपिक है जो है हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम ऋषिकेश टू दिल्ली। तो बेसिकली इसमें बात कर रहा हूँ ट्रैवलिंग की, कि ट्रैवल कैसे करें दिल्ली से ऋषिकेश के लिए। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक कीवर्ड और ऐड कर देता हूँ, दिल्ली टू ऋषिकेश ट्रैवल, और यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ। तो मैंने क्या करा, मेरे जो भी मेन पॉइंटर्स थे वो मैंने एचएफ को बता दिए, दिल्ली ऋषिकेश ट्रैवल, कि आइडियली मुझे ये 3 पॉइंटर्स पे मेरा ब्लॉग टारगेट करना है, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि हम ऋषिकेश से दिल्ली से ऋषिकेश कैसे ट्रैवल करेंगे। तो मैंने वो 3 आइडियाज़ दे दिए। अगर मैं उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता तो एचएफ ट्राई करता कि उन सारे ही कीवर्ड्स को मैच करता, और अगर वो डेटा अवेलेबल होता तभी मुझे शो करता। अभी क्या है, जब मैंने 2 हटा दिया तो उसने 2 को इग्नोर कर दिया, अभी मुझे सिर्फ इन 3 कीवर्ड्स के बेसिस पर डेटा शो करेगा। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर डेटा आ गया, हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश। ऑल्दो उसकी वॉल्यूम बहुत कम है, इट्स जस्ट 20, बट दैट्स हाउ यू टारगेट द कीवर्ड। आई मीन इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट टारगेट पहले वाला कीवर्ड, बट अगेन इफ़ यू आर टारगेटिंग दोज कीवर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कॉम्पिटिशन होगा वो काफ़ी हाई होगा, एंड टू फाइट विद द कॉम्पिटिशन योर अथॉरिटी शुड बी सच। ओके, सो आई होप I was able to make this clear that how to do a keyword research on HREF. Just in case अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी सजेशंस होते हैं, please do let me know in the comment sections and I'll try to cover that as well. Thank you so much for watching the video.